यह क्लास 10 है, विद्युत धारा लेक्चर 3 है। तो कल हम लोग आए थे, आज पढ़ाएंगे दिश धारा, प्रतिरोध सब पढ़ाएंगे। तो दिश धारा से निम्नलिखित लाभ होते हैं। होते हैं, पहला तो दिश धारा द्वारा छोटे छोटे उपकरणों चलाया जाता है। दिश धारा के द्वारा छोटे 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 उपकरणों को संचालित किया जाता है। के द्वारा बैटरी का आवेशन चार्ज किया जाता है। धारा को जमा किया जा सकता है। सर तो जमा करते हैं, यानी चार्जर है उसमें जाता है एसी, उससे निकलता है डीसी। तो बैटरी चार्ज डीसी से होता है, एसी से होता नहीं है। हाँ, जोड़ते हैं एसी में, कन्वर्ट करता है किसमें, डीसी में। किया जाता है। तो बताए थे कि जब विद्युत धारा के द्वारा सस्ती धातु पर महंगी धातु का लेप चलाया जाता है, उसे विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत धारा के द्वारा आराम करिए। प्रयोगशाला का कार्य किया जाता है। जाता है, अगर प्रयोगशाला है वहां पे होता है डीसी का, तो 49 वोल्ट डीसी हम लोग मारता नहीं है। 49 वोल्ट डीसी हम लोग मारता नहीं है, 50 मार देंगे, क्योंकि हमारे शरीर का प्रतिरोध होता है, रुकावट होता है।
पहला, के द्वारा द्वारा मशीनों का संचालन डीसी है, उससे बड़ा मशीन चलता नहीं है, हानि होगी। डी धारा को दूसरे स्थान असुविधा होती है, असुविधा होती है। जो डीसी धारा है उसको एक स्थान से कहाँ दूसरे स्थान लाओगे, सही से आ पाएगा नहीं, कम जाएगा वो। अब अगर नीचे बैटरी है, ऊपर बल्ब जलाते हैं, धारा क्या कम जाएगा। इस धारा को ट्रांसफार्मर के द्वारा कम या अधिक करने में कठिनाई होती है। डीसी है उसको कम या अधिक करने में कठिनाई होती है इस धारा को। इस धारा को मानना कठिन होता है, कठिन होता है। डीसी का एसी लाना कठिन है। ऐसा कोई इन्वर्टर नहीं है जैसे आप एसी डीसी में लाते हैं, एसी का लाते हैं डीसी में तो उसका यंत्र सस्ता होता है, मोबाइल चार्ज करते हैं। एसी डीसी में आता है, यंत्र सस्ता होता है। लेकिन जो डीसी से एसी में लाओगे इन्वर्टर, वो अधिक मूल्य का होता है।
जिस धारा को प्रत्यावर्ती धारा में अधिक मूल्य का होता है। डी से AC लाना है, इन्वर्टर खरीदेगा, इन्वर्टर दाम अधिक होता है। कल का टॉपिक था, वहां चलिए आज चलिए टॉपिक में आओ। ये कल का टॉपिक था, आज चलिए आओ। अब आइए आज टॉपिक में। आज है प्रतिरोध। रेसिस्टेंस। प्रतिरोध, रुकावट। तो हम कहना चाहते हैं क्या कि यदि तार पतला तार है तो इलेक्ट्रॉन को जाने में टक्कर होता है, तो टक्कर के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। जितना जाना चाहे उतना जा पाता नहीं है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। से क्लास में पढ़ाते हैं, विद्यार्थी हल्ला करता है तो पढ़ाई में रुकावट आ जाती है, वह प्रतिरोध कहलाता है। यानी रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। मैंने सस्ता तार है, तार सही नहीं है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का टक्कर होता है और टक्कर के कारण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या नष्ट होती है। जितना जाना चाहिए उतना जा पाता नहीं है, तो प्रतिरोध रुकावट हो जाता है। मान लिया कोई चालक तारे से है, इलेक्ट्रॉन है, आपस में इलेक्ट्रॉन टकराती है और आपस में टकराने से उसकी ऊर्जा नष्ट होती है। जितना जाना चाहे उतना जा पाता नहीं है। मान लिया कि कोई दौड़ होता है, एक साथ दौड़ा 300 आदमी, तो पर टकराया, तो जितना दौड़ना चाहिए वह दौड़ पाते नहीं है, प्रतिरोध हो गया। कुछ दिमाग में सोच रहे हैं तो आप सही से कुछ काम कर पाते नहीं हैं। ये सोचिएगा, प्रतिरोध दिमाग में, तो कोई काम कर पाइएगा नहीं कर पाइएगा, रुकावट हो जाए काम में। इसलिए रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। तो अगर तार की लंबाई ज्यादा हो, मान लिया लंबा तार हो, तार लंबा हो, इसमें इलेक्ट्रॉन टकराती है और टक्कर के कारण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। जितना जाना चाहिए उतना जा पाता नहीं है। क्लास में पढ़ाते हैं, विद्यार्थी हल्ला करता है, जितना पढ़ाना चाहिए उतना पढ़ा पाते नहीं है, उसका प्रतिरोध रुकावट है।
तो किसी चालक तार में विद्युत धारा के रुकावट को कहते हैं। प्रतिरोध को रहता है। प्रतिरोध को जॉर्ज सर साइमनोव जॉर्ज हमने परिभाषित किया था। इसलिए प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ओम ऐसे ओमेगा ओम है। प्रतिरोध का संकेत तो ऐसा प्रतिरोध देखिए है इसका नाम है नियत प्रतिरोध। नियत प्रतिरोध बदलता नहीं है। ओम के नियम में प्रतिरोध अचर है, नियत है। प्रतिरोध के अचर है, बदलता नहीं है, नियत है। प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध बदला जा सकता है।
बदलता है। कैसे रहेगा तो इसको आगे पीछे करिएगा। बदला जा सकता है, बदला जा अचर प्रतिरोध है। धारा अधिक हो या कम हो, घटता बढ़ता नहीं है, अचर है। धारा बढ़ने पर या घटने पर अपने आप बदलता है। इसको आगे पीछे करने से प्रतिरोध घटता बढ़ता है, डायरेक्शन है। आगे किए प्रतिरोध बढ़ गया, पीछे किए प्रतिरोध कम गया। प्रतिरोध बदला जा सकता है। यह अचर प्रतिरोध बदलता है, ये बदला जा सकता है, संकेत हो गया। तो किसी चालक तार में विद्युत धारा की रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। यहीं पर है, यहीं पर है। यहीं पर है। क्या जाता है? इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। अच्छा, तब प्रतिरोध को परिभाषित किया था जॉर्ज सर साइमन ओम ने। इसलिए प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। संकेत अचर प्रतिरोध जो बदलता है, बदला जा सकता है। वहाँ थर्मसवा होगा ना, तो गर्म पानी से गर्म देता है, हल्का गर्म। अब देखो, यह अचर होता, बदलता नहीं है। ये बदला जा सकता है, ये बदलता है, ये बदलता है, बदला जा सकता है। इसका समझिए कि धारा घटे या बढ़े को अंतर पड़ता नहीं है। ये बढ़ने या घटने से अपने आप बदलता है। इसको आगे पीछे करने से क्या है, और बदला जा सकता है। देखो प्रतिरोध निर्भर करता है तार की लंबाई, प्रतिरोध बढ़ता है। यदि लंबा तार हो उसमें इलेक्ट्रॉन टक्कर अधिक होता है। यदि तार लंबा हो उसमें इलेक्ट्रॉन का टक्कर क्या अधिक होगी। जैसे कोई प्लास्टिक का लंबा पाइप है,
सिंचाई करना है, तो जब सिंचाई करेगा तो प्लास्टिक के पाइप पर जोर पड़ेगा, लंबा है, तो लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। लंबाई ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन टक्कर ज़्यादा है, रुकावट अधिक हो जाएगी। जिस तरह से लंबा पाइप है सिंचाई के लिए, तो वो पाइप फट भी सकता है। तो तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या है, बढ़ता है। तो यह समानुपाती का संकेत है। जब दोनों राशियां बढ़ती है तो वह समानुपाती का संकेत है। संकेत है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं, यह समानुपाती का संकेत है। हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ रहे हैं, संकेत किसका, समानुपाती का। गार्जियन आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, समानुपाती संकेत है, समानुपाती। अच्छा, और जब तार की मोटाई अधिक हो तो तार की मोटाई मोटाई बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। अधिक तार मोटा हो, जितना तार मोटा हो उसमें इलेक्ट्रॉन टकराएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन आराम जाएगा। तार की मोटाई ज़्यादा है तो तार की मोटाई अर्थात उसी नाम है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तार की मोटाई या इसका नाम है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध क्या घटता है। तार की मोटाई है, इसका नाम अनुप्रस्थ काट का क्या क्षेत्रफल। तार की मोटाई कहें या अनुप्रस्थ काट का क्या क्षेत्रफल, देखिए अनुप्रस्थ काट। अच्छा, इसका समझ लो, अनुप्रस्थ काट होता क्या कि एक सतत नहीं हो, कोई चालक तार है, उसके बीच में गड्ढा रहता है, ऐसे मुड़ा रहता है। अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन उसका अर्थ होता है सतत नहीं हो, बीच में कटा हो, धसा हो। इसमें ऐसे बेलन है, ऐसे बेलन है। देखिए ऐसे कर दीजिए, ये अनुप्रस्थ काट का बेलन कटा देखिए, इसका नाम है अनुप्रस्थ काट का बेलन। अनुप्रस्थ काट का क्या बेलन कटा है। उसी प्रकार अनुप्रस्थ काट क्या है, ये क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल बढ़ेगा तार की मोटाई बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल घटेगा
मोटाई घट जाएगा, मोटाई घट जाएगा। तो क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध क्या घटता है, क्योंकि अधिक मोटाई हो गया, इलेक्ट्रॉन टहलते हो जाएगा। यदि एक बड़ा सा हॉल है, एक दरवाजा है, तो उससे निकलने में आने में परेशानी होता है, टकराता है। दरवाजा चारों दरवाजा हो तो टकराएगा। अगर अधिक क्षेत्रफल हो वहाँ टक्कर होता नहीं है। तो तार की मोटाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या घट जाता है, रुकावट क्या घट जाता है, रुकावट होता नहीं है। तो सुन लो, एक राशियां बढ़ती है और दूसरी घटती है, तो वह संकेत है व्युत्क्रमानुपाती का, व्युत्क्रमानुपाती का संकेत है। यानी जब दोनों राशियां बढ़ती है तो वह समानुपाती का संकेत है। मैं लिखते हैं नोट में, जब दोनों राशियां बढ़ती है वह समानुपाती का संकेत है, यदि एक राशि बढ़ती है और दूसरी राशि घटती है, तो यह व्युत्क्रमानुपाती का संकेत है। अब देखिए, तार की लंबाई बढ़ा, प्रतिरोध बढ़ गया, तो वह समानुपाती का संकेत है। लंबाई बढ़ा और प्रतिरोध बढ़ा। अब तार की मोटाई बढ़ा, प्रतिरोध घट गया, क्योंकि मोटाई बढ़ने से इलेक्ट्रॉन टकराती नहीं है, क्षेत्रफल बढ़ गया। तो तार की मोटाई का नाम है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बढ़ गया, प्रतिरोध घट गया। यह व्युत्क्रमानुपाती का संकेत है। क्षेत्रफल बढ़ा, प्रतिरोध घट गया, यह व्युत्क्रमानुपाती का क्या संकेत है ना। तो अब है आगे कि ओम के प्रतिरोध के नियम को लिखें, अब प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। तो हम प्रतिरोध क्या है, तार की लंबाई बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है, समानुपाती हो गया। क्षेत्रफल बढ़ रहा है, प्रतिरोध घट गया, व्युत्क्रमानुपाती हुआ। पढ़ रहे हो समानुपाती है, नहीं पढ़ रहे हो व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा हो। तो प्रतिरोध के नियम को लिखें।
क्वेश्चन है लिखें प्राप्त करें, प्रतिरोध के नियम लिखना है और उससे व्यंजक प्राप्त करना है। नियम क्या है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती होता है तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी लंबाई बढ़ रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा है, समानुपाती का संकेत है। क्षेत्रफल बढ़ रहा है, प्रतिरोध क्या घट जाएगा। अधिक तार मोटा है, इलेक्ट्रॉन टक्कर होता नहीं है, प्रतिरोध क्या घट जाता है। तो जब किसी चालक तार में जब किसी विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न प्रतिरोध तार के लंबाई के लंबाई के समानुपाती होता है तथा तार की मोटाई अर्थात अनुप्रस्थ प्रस्थ काट के क्षेत्रफल काट के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। होता है। तार की मोटाई का नाम है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन। काट में क्या हुआ? कटा हुआ, बीच में धंसा हुआ। दो तार होता है, देखो तार अमठा होता है इससे, तो लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। लंबाई बढ़ रहा है, प्रतिरोध भी क्या बढ़ जाएगा। और तार की मोटाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या घटता है। तो वही प्रतिरोध का नियम है, जब किसी चालक तार के द्वारा, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, उत्पन्न प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती होता है। तो इसके बीच की दूरी के, जो तार की लंबाई हुई, जैसे पूछेगा प्रतिरोध का नियम, तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती तथा तार के मोटाई अर्थात अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता। उल्टा कि लंबाई बढ़ रहा, प्रतिरोध भी बढ़ रहा है, और जब क्षेत्रफल बढ़ता है प्रतिरोध क्या घट जाता है। व्युत्क्रमानुपाती का संकेत है। प्रतिरोध का व्यंजक लंबाई L बस काट का क्षेत्रफल ए R है। नियम से कि जब किसी चालक तार में विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती होता है। R समानुपाती L, इक्वेशन फर्स्ट। तथा तार की मोटाई अनुप्रस्थ या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी R व्युत्क्रमानुपाती क्या है? A व्युत्क्रम हो गया। इससे 2 समानुपाती 4 और 2 व्युत्क्रमानुपाती 4, 1/4 ने 4, 2 समानुपाती 4 और 2 व्युत्क्रमानुपाती 1/4 ने 4। ये व्युत्क्रमानुपाती क्या है? M व्युत्क्रम है, व्युत्क्रमानुपाती है M। तो R समानुपाती L और प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। उल्टा गुना 2।
आर समानुपाती एल बटा, क्योंकि भौतिक राशि का वर्ग होता नहीं है, भौतिक राशि प्रतिरोध उसका वर्ग होता नहीं है। तो आर समानुपाती एल उत्पन्न प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती, आर समानुपाती एल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, आर व्युत्क्रमानुपाती है समीकरण 2 1 गुना 2 आर गुने आर एल ऊपर 1/a एल बटाए समानुपाती है तो बराबर में तथा नियतांक आ बराबर रो एल बटाए, रो है रो, रो का संकेत ये रो, जहां रो क्या रो नियतांक है, जहां रो क्या है प्रतिरोधकता नियतांक है। ये व्यंजक है व्यंजक, और रो एल बटा ए बोलो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है बोले। और तो सुनवा है, चलो कीजिए। अच्छा वीडियो अपलोड करते रुको। अच्छा जो काल का लगता है वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, हम करवाते हैं तुरंत करवाते हैं। आर समानुपाती एल व्युत्क्रमानुपाती ये, यानी उत्पन्न प्रतिरोध जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, उत्पन्न प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना तार की लंबाई एल, मोटाई या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, उत्पन्न प्रतिरोध क्या आर, तो उत्पन्न प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती, आर समानुपाती एल लिखा हुआ, देखो यहाँ लिखा हुआ है। उत्पन्न प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती, आर समानुपाती एल, अर्थात तार के मोटाई अर्थात अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती। उसको ए माने हैं, क्षेत्रफल ए माने हैं, तो आर व्युत्क्रमानुपाती का ये समीकरण 2 1 गुना 2 आर गुना आर एल गुने 1/a आर गुना आर होता है, क्योंकि भौतिक राशि वर्ग होता नहीं है। जैसे 4 कलम गुने 5 कलम 20 कलम होता है, क्या कलम स्टार होगा नहीं 20 कलम, तो बेग गुना बेग बेग, चाल गुना गुने चाल चाल, बल गुने बल बल, हाँ न्यूटन है न्यूटन, न्यूटन स्क्वायर होगा, न्यूटन है न्यूटन क्या न्यूटन स्क्वायर हो जाएगा। बल गुने बल बल बराबर आर इंटू आर क्या आर एल बटा ए, जब समानुपात के तो बराबर में
तो नियतांक वैज्ञानिक देते हैं, हम देते नहीं हैं। यहाँ क्या अवरोह है, अवरोह प्रतिरोधकता नियतांक है। आज समय एल बटा ए समानुपाती बराबर में आ गया, तो नियतांक है रो एल बटा ए, और अब रो एल बटे क्या है ए। समझ में आ रहा है? समझ में ना रो कितना संसार है कि माना तार की लंबाई ए, तार की मोटाई या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, प्रतिरोध आर, उत्पन्न प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती आर समानुपाती एल और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। अब समानुपाती क्या है? समीकरण 2, 1 गुना 2 आर गुना आर एल गुना एम बटा ए एल बटा ए। समानुपाती बराबर में आएगा, नियतांक रो लगा एल बटा ए, जहाँ रो प्रतिरोधकता नियतांक है, यहाँ रो प्रतिरोधकता नियतांक है, और अब रो एल बटे क्या है ए। अच्छा समझिए यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया, व्यंजक हो गया ये, और इसी के नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। इसका नाम क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। मतलब ओम मीटर बताते हैं आगे, देखो देखिए याद नहीं, नोट एल बटा ए तिरछा तिरछी गुना रो बराबर एल है, तो प्रतिरोधकता रो का मात्रक, प्रतिरोध का ओम, एरिया वर्ग मीटर, लंबाई का मीटर, ओम मीटर। देखिए ओम मीटर। अब प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। यानी आर बराबर रो एल बटा ए, तिरछा तिरछी गुना गुना तो भाग, तो बराबर आर एल आर ए बटे क्या एल, तो ये रो क्या है? प्रतिरोधकता नियतांक रो का सही मात्रक, प्रतिरोध का ओम, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, लंबाई का मीटर कहते ओम मीटर। प्रतिरोधकता को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है, कहा जाता है।
आप देखें, समझे। विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यानी किसी चालक तार में धारा के महत्तम रुकावट को किसी चालक तार में विद्युत धारा के महत्तम रुकावट को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं यानी बड़ा रुकावट। किसी चालक तार में विद्युत धारा का महत्तम बड़ा रुकावट को इस प्रतिरोध कहते हैं। रो द्वारा इसलिए SI मात्रक ओम मीटर, क्योंकि जो विशिष्ट प्रतिरोध है उससे प्रतिरोधकता भी कहा जाता है, इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध SI मात्रा क्या था? ओम मीटर, ओम मीटर। ओम मीटर है, ओम मीटर है, यानी जो प्रतिरोधकता नियतांक है उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। यानी प्रतिरोधकता नियतांक को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है, तो समान है। जो प्रतिरोधकता नियतांक है उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है, तो उसका मात्रा ओम मीटर, ये भी क्या है? ओम मीटर। तो किसी चालक तार में विद्युत धारा की महत्तम रुकावट को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, बड़ा प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए,
उनको बता रहे हैं। यानी प्रतिरोध तार की लंबाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रतिरोध तार की लंबाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल संबंध निकालना है। समझ में आ रहा होगा। देखिए भाई, बताते हैं। R1 त्रिज्या R1 अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 प्रतिरोध R1 आयतन भी लंबाई L1। और जब तार की लंबाई को, इसे तार की लंबाई है, इसको आधा कर दिया जाए तो बताइए प्रतिरोध क्या होगा। और आधा कर दिया जाए, ये तार की लंबाई है, हो सकता है इसको बढ़ा दिया जाए। कि पहली स्थिति हुआ ये। और
क्षेत्रफल A2 लंबाई L2, इसको ऊंचाई H2 कहते हैं। H1 है, R1 R2 है, आयतन भी ये रहेगा। हम बताते हैं, अवश्य बताते हैं। माना कि प्रारंभिक स्थिति में स्थिति में चालक तार की L1 प्रस्थ काट मोटाई A1 A1 प्रतिरोध R1 आयतन भी तार का आयतन समझो। पहले बेलन है, इसका होता पाई R स्क्वायर H, तो पाई R स्क्वायर गुना H, ये तो आधार का क्षेत्रफल ऊंचाई। बेलन है, चरमिति पढ़ाए थे कि बेलन का आयतन पाई स्क्वायर H, पाई स्क्वायर किसका है? आधार का क्षेत्रफल है, उन्हें H आधार का क्षेत्रफल हो गया। तो आयतन बराबर, ये आयतन हो गया, आयतन पाई R स्क्वायर H, पाई स्क्वायर गुना H, ये आधार का क्षेत्रफल है, ऊंचाई है, क्षेत्रफल है, ऊंचाई है। अब नहीं, आयतन तो आधार क्षेत्रफल गुना ऊंचाई सिखाए थे। घनाभ का आयतन L गुना B गुना H, एल बी क्या है? आधार का गुना ऊंचाई, तो आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का एरिया गुने ऊंचाई। भी से
क्षेत्रफल आधार क्षेत्रफल क्या A1 गुना या A गुना H, तो V बराबर A1 गुना L1, एक ही बात है। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई A1 गुना H1 A1 गुना L1 इक्वेशन फर्स्ट। बेलन की ऊंचाई या लंबाई समान है, ऊंचाई है लंबाई है, ऊंचाई है लंबाई है। तो हमें सिखाए, देखो हम पूरा सिखा रहे हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर गुना एच। ये किसका है? आधार का क्षेत्रफल। आधार वृत्ताकार होता है, उन्हें ऊंचाई होता है A1 गुना H1। A1 है, H1 में क्या L1 है, बेलन है, उसकी लंबाई ऊंचाई समान होती है। इक्वेशन फर्स्ट। जब तार की लंबाई आधी या दुगनी करनी, घटाई, अब जब तार की लंबाई तार की लंबाई कमी या वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, तो दूसरी स्थिति में तार की लंबाई L2 त्रिज्या R2, क्षेत्रफल A2 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 तो R2 लंबाई L2 त्रिज्या R2 क्षेत्रफल A2 पटोल R2। अच्छा, इसी में तार का आयतन, तार का आयतन जब तार की लंबाई छोटा कर दिया जाए या बढ़ा कर दिया जाए, त्रिज्या R2 अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2, आयतन भी आयतन घटता बढ़ता नहीं है। तार है, इसको पिघला के छोटा कर दिया जाए, आयतन घट गया, छोटा आयतन घट गया,
आयतन समान है, घटता बढ़ता नहीं है। मान लीजिए इसको बेलन है, इसको पहला गोला बना दिया जाए, ऐसे गोला, अगर घट गया नहीं, समान है। ए गुना एक्स आधार है, छतफल है, बेलन है, तो पाई स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर क्या आधार है, छतफल, ऊंचाई, तो भी बराबर A2 गुना L2, L2, क्योंकि आधार की एरिया A2 है, लंबाई का L2 है। फिर समझ लो जी, माना कि प्रारंभिक स्थिति में तार की लंबाई L, R1, और प्रस्तार क्षेत्रफल या मोटाई A1, प्रतिरोध R1, आयतन भी, आयतन बराबर आधार क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, क्षेत्रफल A1, ऊंचाई H1 यानी L1। इक्वेशन फर्स्ट, तार की लंबाई को आधी कर दी जाए, आधी कर दी जाए या दुगनी कर दी जाए। दूसरी स्थिति में तार की लंबाई L2, त्रिज्या R2, क्षेत्रफल A2, प्रतिरोध R2, आयतन भी। तो आयतन घटता बढ़ता नहीं है, आपस से बराबर होता है। स्थिति में आधार, दूसरी स्थिति में तार का आयतन आधार के क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, क्षेत्रफल A2, ऊंचाई H2, H2 बराबर क्या है, L2, 1 और 2 से। इक्का काम मिलाने काम किया, 50 बराबर है, 50 बराबर होगा, आयतन समान होगा। A1 गुना तो भाग A1 इंटू L1, A2 इंटू L2, गुना तो भाग L1 बटा L2, गुना तो भाग A2 बटा A1, L1 बटा L2, A2 बटा A1, है ना। ये आयतन, ये भी आयतन है, आयतन घटता बढ़ता नहीं है। तो प्रतिरोध के नियम से रो L1 बटा A1 R, रो L बटा A प्रतिरोध, A1 है ना।
टू यहाँ टू हो जाएगा ही, R12 बटा ए, R1 L1 बटा A1, R2 L2 बटा A2, हाँ एक भागा R1 बटा A2 है, ऊपर चलेगा ही, A2 है, कट गया ही, L1 L1 बटा L2, यहाँ लिखी साथ है, नहीं आता नहीं मान L1 बटा L2, A2 बटा मान बोलो L1 बटा L2, इतना यही दो बार है स्क्वायर, R1 बटा R2 L1 बटा L2 का स्क्वायर व्यंजक हो गया इसका। जब त्रिज्या R1 दिया रहेगा तो निकालेंगे इसको, चूंकि R1 बटा R2 क्या लाए हैं L2 का स्क्वायर, इसका मान बोलो A2 बटा A1, नहीं A2 बटा A1 आ गया, सूत्र आ गया R1 बटा R2, यहाँ देखिए चूंकि R1 बटा L1 बटा A2, इसका मान बोलो जी
ना स्क्वायर फॉर्मूला आगे देखिए। तीसरा है R2 A2 आधार के क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर स्क्वायर अपना A2 टाई 1 A2 पाई स्क्वायर टू स्क्वायर A2 पाई R1 स्क्वायर कर देगा पाई पाई। देखिए देखिए सूत्र हो गया ये। हमको निकालने कहेगा R1 लंबाई बोला R1 बटा L1 L2 का स्क्वायर R1 बटा A2 बटा A1 का स्क्वायर R1 बटा R2 पावर 4 ये सब नहीं है। क्या सुन लो कि चालक तार है तो इसका आयतन निकाल लेंगे आधार क्षेत्रफल गुने ऊंचाई क्षेत्रफल A1 ऊंचाई H1 क्षेत्रफल A1 ऊंचाई H1 A1 गुने ऊंचाई L1 इक्वेशन फर्स्ट। तो तार की लंबाई में कमी या वृद्धि कर दी जाए। दूसरी स्थिति में तार की लंबाई L2 त्रिज्या R2 क्षेत्रफल A2 आयतन भी प्रतिरोध R2 है। तो आयतन बराबर आधार का एरिया गुने ऊंचाई एरिया A2 गुना H2 L2 दो 1 और 2 से आयतन घटता बढ़ता नहीं है इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। A1 गुना L1 A2 गुना L2 गुना तो भाग अतः प्रतिरोध के नियम से RL बटा A R का R1 दिए L1 बटा A1 नियतांक यहाँ 1 ले लेगा RL बटा A R1 L1 बटा A1 R2 L2 बटा A2 एक पॉइंट फर्स्ट में क्या 3/4 R1 बटा R2 L1 बटा A1 L2 बटा A2 R1 बटा R2 L1 बटा A1 A2 बटा L1 तो कट गई उलट देंगे इसको R1 बटा R2 L1 बटा A1 L2 बटा A2
ऊपर चल जाएगा, ही कट गया L1, तो L1 के साथ L1 बटा L2, L1 बटा L2, L2 ला दिए हैं, L1 बटा L2, A2 बटा कोई अंतर है नहीं है, गुना में है, L1 बटा L2, A2 बटा A1 अंतर है नहीं है, 2/5 गुना 3/2, 3/7 कर सकते हैं, 2/7 गुना 3/5, देखिए 3 दूनी 6, 7 5 35, 7 5 35, 2/5 गुने 3/7, 2/7 गुने 3/5, तो L1 बटा L2, A2 बटा A1, A2 बटा A1 का मान बोल दिया, L1 बटा L2 मान दे दिए, 2 बार हो गया, 2 बार। R1 बटा R2, 2 बार L2 का होल स्क्वायर 0.2, तो साबित की R1 बटा R2, L1 बटा L2, इसका मान बोलो जी A2 बटा A1, A2 बटा A1 का स्क्वायर, R1 बटा R2, A1 का स्क्वायर, A2 पाई स्क्वायर 2, R1 पाई स्क्वायर का स्क्वायर, R2 बटा R1 का स्क्वायर पूरा पर स्क्वायर है, R2 बटा R1 तो दूनी 4, R1 बटा R2 बटा R1 का 4 फार्मूला हो गया ये, यानी प्रतिरोध का सूत्र त्रिज्या के साथ R2 बटा R1 पर पावर 4 याद रखना, R2 इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, L1 बटा R1 बटा R2, L1 बटा L2 का स्क्वायर, R1 बटा R2, A2 बटा A1 का स्क्वायर, L1 बटा R2, R2 बटा R1 पर पावर 4, थोड़ा निकले फॉर्मूला, इसमें तो हिस्सा दो कैसे बनता है, देखो आप इसको याद रखिए, यहाँ रखिए R1 बटा R2, L1 बटा L2, याद रखिएगा इसको, R1 बटा R2, A2 बटा A1, R1 बटा R2, R2 बटा R1 का पावर 4, क्वेश्चन देखो, किसी चालक तार का चालम है,
आधी कर दी जाए। देखिए कितना आसान, देखिए पहली स्थिति में तार का प्रतिरोध चार ओम, माइल 1 चालक तार की दी जाती है, आधी कर दी जाती है। L1/2 लंबाई आधी कर दिया जाए तो अंतिम जो लंबाई L2 है वह पहली लंबाई का आधी हो गया है, L1/2 है। लेकिन तार की लंबाई आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध निकालें। लंबाई L1 माने थे, आधी कर दी जाती है, तो दूसरी स्थिति में चालक तार की लंबाई L2 बराबर L1/2, यानी जो बाद की लंबाई है L2 पहला का क्या आधा है। यदि चालक तार की लंबाई आधी कर दी जाए, यानी दूसरी स्थिति में चालक तार की लंबाई L2 तो L1/2 निकाल। अब देखिए हम जानते हैं स्क्वायर 4 फॉर्मूला साबित किया है। L2 L1/2 6 गुना लंबाई घट गया।
पेट्रोल घट जाएगा, लंबाई सही को आ जाएगा। R1/L1/L2 आधी कर दी जाए, L1/L2 L1/2 ऊपर चल जाएगा, ई कट गया 4/1। 2 का स्क्वायर 4/1 सही तो है। तीसरा गुना गुना तो भाग, समझ आ गया हस्बैंड में, समझ आ गया। इसी में क्वेश्चन निकाला दे देंगे, क्वेश्चन फर्स्ट कर दे इसको। फर्स्ट हो गया, इसी में दो क्वेश्चन दूसरा देंगे, इसी में तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगना कर दी जाए। तो बस उसी पर लेंगे, पर तो चारों में है, खाली लिखेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं, इसको साफ से कर दोगे, अच्छा नहीं लगता है। ऐसा क्वेश्चन आ गया इससे, तार का प्रत्योग चारों में है, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगना कर दी जाए, प्रत्योग निकाले। क्या क्या हुआ, क्या हुआ? अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, पतो निकाले। पतो निकाले, तार का प्रतिरोध चारों में है, क्षेत्रफल A1 चले जो, हाँ दोबारा अनुप्रस्थ काट का दुगना कर दी जाती है।
आती है। तो दूसरी स्थिति में कोई चालक तार है पर तो चारों में है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगुना कर दी जाए, प्रतिरोध क्या होगा? नहीं, तार पर तो R1 4 ओम, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1, बस काट का क्षेत्रफल दुगुना कर दी जाए। दूसरी स्थिति में टू बराबर 2A1 R2 निकालना है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है दुगुना कर दी जाती है, जो अंतिम वाला पहला का दुगुना है, पहला A1 है, 2A1, तो R2 निकालना है। R1 बटा R2 तो बताए थे। A2 बराबर ये तो 2A1 बटा A1, दुगना कर दिया जाए, प्रतिरोध घट जाएगा। अब है चालक तार के प्रतिरोध मान लो चारों में उल्लिखित है, और तार की त्रिज्या तार की त्रिज्या तार की त्रिज्या की बात है, आधी या दुगनी कौन दिक्कत नहीं। कुछ नहीं,
लगातार का प्रतिरोध ताल का प्रतिरोध आई तो थोड़ा सा नहीं तो थोड़ा सा थोड़ा नहीं थोड़ा थोड़ा दूर जाए 2 मिनट आगे त्रिज्या R1 है, त्रिज्या दुगुनी कर दी जाती है। अच्छा नहीं थोड़ा सा तार की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाती है। कर दी जाती है। टू R1 चालक तार का प्रतिरोध 4 ओम और त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध निकालें। तो चालक तार प्रतिरोध R1 क्या 4 ओम, तार त्रिज्या R1 पहली स्थिति में और तार त्रिज्या दुगुनी कर दी जाती है तो दूसरी स्थिति में तार की स्थिति में तार त्रिज्या R2 बराबर 2R1 R2 निकालें। पावर 4 ये बताया था फॉर्मूला R1 बटा R2 बटा R4 है R1 बटा R2 बटा पावर 4 है R2 और क्या 2R1 बटा R1 तो R1 दे दिए मान। अब 16 दो नीचा 16 दो पर 4 घात है दो नीचा R1 16
तिरछा तिरछी गुना। बटा 4। जो 5 R1 बटा R2 बटा R1, 4 बटा R2, 2R1 बटा R1, 16 बटा 1, तिरछा तिरछी गुना गुना तो भाग 4 5 अब छोड़ देते हैं, है ना। अब बच गया इसमें एक क्वेश्चन बच गया है, इसमें समझ में आ गया होगा। प्रतिरोध R1 4 ओम, त्रिज्या R1 है, मैंने इसमें था कि त्रिज्या जो है दुगनी कर दी जाए, त्रिज्या दुगनी कर दी जाए। तो प्रतिरोध R1 4 ओम, त्रिज्या R1 दुगनी कर दी जाए, R2 बराबर 2R1, जो दूसरी स्थिति में R2 होता है, पहले R1 है, त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो दूसरी स्थिति में त्रिज्या R2 जो है R1 का क्या गुना, दुगुना, R2 2R1, तो R2 निकालना है, R1 बटा R2 बटा R1, 2R1 बटा R1 कट गया, 16 बटा 1, तिरछा तिरछी गुना गुना तो भाग बटा 4, पॉइंट क्या 5 2 5, पॉइंट क्या 5 2 5। कल हिसाब है क्या कि अगर लंबाई 1.1 है तो L का मान, तार की लंबाई निकाले, तो कल पढ़ाएंगे, छोड़ देते हैं। शिवरात्रि।